गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस लेक्चर में हमने जो कल आपको फॉर्मूले सबने लिखे होंगे, मैंने भी लिखे हैं, उन सबको आज रिवाइज करेंगे। और अगर कुछ गलती होती है बीच में हमें सर बताते रहेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने फॉर्मूले लिखे थे, लिखे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। इसी का एक दूसरा सूत्र है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका दूसरा सूत्र है। अब आ जाते हैं cos 2 थीटा पर। cos 2 थीटा cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का दूसरा है ये cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का तीसरा सूत्र है cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos का एक और लिखना है cos 2 थीटा अब ये cos इसका अंडर रूट ये अपॉन वाला है यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं tan 3 थीटा पर। tan 3 थीटा पर tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे एक थोड़ा सा इधर थोड़ा नीचे कर लो उसको बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आ जाते हैं cos 3 थीटा पर। cos 3 थीटा इक्वल टू ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ तक हो गया। अब लिखते हैं
साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा का इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। मेरे ख्याल से सभी हो चुके हैं और सर ने हमें एक और दिया था dy बटे dx अंश बटे हर का, वो कल कंफर्म नहीं हुआ था तो आज उसको कंफर्म कर लेते हैं। लिखते हैं dy अपॉन dx अंश बटे हर। हाँ तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, हर को पकड़ा अंश को छोड़ा माइनस अंश को पकड़ा हर को छोड़ा। अब इसका एक और लिख लेते हैं अपॉन में हर का स्क्वायर। जी हाँ, ये एक मिस्टेक होगी, ये हर पहले ही लिख लेना है आपको, इससे मिस्टेक हो जाती है बच्चों, मेरे को भी होगी। जैसे अभी मिस्टेक हुई, मैंने ऊपर का लिख दिया, ये नीचे का लिखना भूल ही जाते हैं अक्सर, तो इसे पहले ही लिख लें जिससे ये याद रहे। हर का स्क्वायर होता है ये यहाँ भी गलत हो रखा है हल्का सा, यहाँ अच्छा यहीं पे आएगा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना है सबको। एक और dy बटे dx फर्स्ट फलन सेकंड फलन फर्स्ट को पकड़ा सेकंड को छोड़ा सेकंड को छोड़ा प्लस सेकंड को पकड़ा एक्स को छोड़ा वो फर्स्ट को। तो ये कल रह गए थे, इसका रिवाइज हमने दोबारा कर लिया है। तो मैं एक बार सर से एक बार कंफर्म के लिए पूछना चाहता हूँ, आइए सर। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने देखा है, ये चिराग स्टूडेंट है, ये इम्पोर्टेंट मतलब होशियार बच्चा। देखिए इसने इतने हार्ड फॉर्मूले, ये आम बच्चा एकदम याद नहीं कर सकता है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो बेसिकली ऐसे फॉर्मूले को याद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूले में बच्चा घूम जाता है, कहीं ना कहीं इसमें गलती होती है। पर इस बच्चे ने सारे फॉर्मूले सही लिखे हैं और एक वन टाइम में लिखे है ना, स्पेस भी नहीं लिया है, बीच में गैप भी इसने बिल्कुल नहीं लिया है, एक सांस में और एक लिखते लिखते इस बच्चे ने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो इस बच्चे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बच्चों आपको सभी फॉर्मूले याद करने हैं। ऐसे जितने भी बच्चे 12th में मैथ पढ़ते हैं उनको इसी प्रकार से सभी फॉर्मूले याद होनी चाहिए, है ना, एक्यूरेट फॉर्मूले बिल्कुल। तो इस बच्चे ने देखिए बहुत मेहनत करी है इनको याद करने में, तो इसी प्रकार से आप सभी बच्चों को इनको याद रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चिराग का। ओके सर, ठीक है। तो बच्चों आपने जैसे कि देखा है कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत से याद करी है फॉर्मूले, और देखो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हुई है फॉर्मूले में, ठीक है। सारे फॉर्मूले देखिए सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले आपको सभी याद करने हैं, ठीक है। तो बैठ जाइए आप, ठीक है। तो इस बच्चे का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी बच्चों को फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपने याद नहीं किए तो मैथ में सवाल का जो एक भी स्टेप है ना, वो प्रोसीड नहीं हो सकता आगे, मतलब बढ़ नहीं सकते आप आगे, क्योंकि वहीं पे आपके ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें मूल रूप से। तो बेसिकली आज के लेक्चर में अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस होने हैं उनको हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा लेक्चर से। चिराग बुक दे। कल कहाँ तक हुए थे फॉर्मूले, वो मतलब क्वेश्चंस 11 क्वेश्चन तक हो गए थे सर। अच्छा चलो, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल फोकस के साथ में, ठीक है। फोकस ऑन द बोर्ड।
सभी का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए विशेषकर। ठीक है, तो अक्सर ये फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते हैं, पर इस बच्चे ने देखिए सारी फॉर्मूले याद किए हैं, मतलब मेहनत की है। इसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? 11। हाँ 11 हो गया था, 12 से आज शुरू करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए। तो देयरफॉर क्वेश्चन इस प्रकार से परिभाषित है, फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन की लिमिट है कि x ग्रेटर होगा 1 से, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, लेस देन 1। ठीक है, 1 से छोटा होगा। तो वी कैन से डेट, अब क्या करेंगे, देखो ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पुट करता हूं 10, क्या करता हूं 10, देखिए पहले यहां पे हम क्या करेंगे, माना लेट, इंग्लिश माध्यम वाले क्या लिखेंगे, लेट माना x बराबर tan थीटा, इस x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं, tan थीटा। तो देयरफॉर जब ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स, इधर x चल रहा है और इक्वल में थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन को लेके चलो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे x की वैल्यू पुट अप करो ये वाली। ठीक है, तो 1 से x की वैल्यू क्या है, tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा लो, सिमिलरली यहां अपॉन में 1 है, प्लस x की वैल्यू पुट अप कर लो tan थीटा, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो। अब जरा मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला किसका था, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, याद है कुछ? ये cos का है सर, है cos 2 थीटा का। चूंकि आपको पता होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है tan की फॉर्म में, क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, पता है नहीं है जी। चलो, तो अब क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू क्या रखेंगे, cos 2 थीटा पहले। तो देयरफॉर यहाँ रख रहा हूं मैं cos 2 थीटा, और अब भी देखिए साइन को काटने के लिए यहाँ cos आ रहा है, नहीं कटेगा तो यहाँ पे साइन लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो साइन लाने के लिए हमने फॉर्मूले क्या पढ़े थे, वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 को लिखते रेडियन में π/2, 90 माइनस थीटा ये होता है cos थीटा के इक्वल, किसके इक्वल होता है, cos थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा एंगल है 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 2 थीटा, तो देयरफॉर साइन π/2 माइनस थीटा क्या है, 2 थीटा है। ठीक है, अब क्या होगा, वी कैन से दैट साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल π/2 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, अब देन क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो। देयरफॉर y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पहले यहां तक लिख लो बिल्कुल सही से। ठीक है, इसको सही से पहले नोट कर लो, क्या हो क्यों आ नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब पहले मुझे सभी बच्चे ये बताओ कि ये कंडीशन समझ में आई, कॉस को मैंने चेंज कर दिया इसमें, मतलब इस वाले फॉर्मूले से। अभी मैंने लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला कॉस थीटा,
है ना। और थीटा की वैल्यू ये एंगल होता है इसके सामने वाला, जो एंगल यहाँ लिखा है कौन सा वाला, ये एंगल होगा थीटा की वैल्यू 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या करा देखो, साइन सेम लिख दिया। अब ये पाई/2 लिखते हैं रेडियन में 90 को, मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो अगर 90, ये 90 वैल्यू क्या डिग्री में है, अगर इसको चेंज करना रेडियन में तो यहाँ इंटू करते पाई/180 से, ऐसे इंटू करते। तो क्या होगा देखिए, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, पाई/2 मिल जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो 90 को क्या लिखते हैं, 90 को रेडियन में लिखते हैं पाई/2। तो मैंने क्या लिखा, इस 90 को रेडियन में क्या लिखा, पाई/2, और ये थीटा क्या है, ये है 2 थीटा, ये वाला एंगल। तो देखिए अब ये कॉस का फॉर्मूला साइन में चेंज हो गया, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यहां से क्या करना है, इसको एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूं। और थीटा की वैल्यू ध्यान रखना हमने क्या माना था, वैसे इसका भी काम नहीं है, मतलब यूज नहीं होगा ऊपर। देखिए y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों साइड अवकलन का सिंबल d/dx y। और देखो ये तो कांस्टेंट है, पहले लिख लेता हूं मैं, है ना, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। ये 2 नंबर कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो d/dx इसका अवकलन होगा खाली tan इनवर्स x का। ठीक है, अब d/dx का y के सापेक्ष dy/dx, और पाई/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती, कांस्टेंट तो 0 सीधा, पाई/2 का 0, -2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, माइनस बच गया, 2 1 जा 2 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, लो चेक कर लो, ले चेक करके आ रहा है आंसर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लाओ, बुक लाओ। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने साइन को कॉस में चेंज कराया है। ठीक है, ठीक है चिराग, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेरा नाम है क्या? जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आईएमपी, यही तो रिपीट था 2022 में 4 नंबर का। ठीक है, 2022 में था ये। तो देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 2022 बोर्ड एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखें। तो फंक्शन हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट गिवन है कि x होना चाहिए x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। x का मान क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए बस। ठीक है, तो पकड़ इसको। अब जरा सोचो पहले यहाँ पे, अब मैं अंदर क्या लाऊं बताओ, मुझे अंदर चाहिए कॉस, है ना, मुझे क्या चाहिए अंदर, कॉस। अब कॉस लाने के लिए ऐसे में x की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ कॉस बन जाए, कॉस नहीं। अगर कॉस रखता हूं ना, अगर मैं tan रखता हूं तो क्या बन जाएगा, 2 tan, हाँ tan से काम हो जाएगा। तो मतलब देखो कैसे, मान लो यहाँ पे लेट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan इधर आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ x पहले से चल रहा है, यहाँ थीटा बच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट अप कर लो यहाँ पे, तो cos इनवर्स 2 सेम, x की वैल्यू क्या है, tan थीटा।
अपॉन में 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये वाली इसके नीचे tan थीटा, और ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लगा लो ब्रैकेट में, बंद कर दो इसको और इनटू कर लो सीधा, यहाँ 2 का ऐसे 2 tan थीटा कर लो सीधा। अब बताओ जरा ये सूत्र किसका था, कल लिखवाया होगा परसों है, साइन 2 थीटा का। याद करो, चेक करो पीछे, ये था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में। जी सर। था ना? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ y इज इक्वल टू, देखो हम जानते हैं वी नो डैट कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स सेम, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू ये रख दो। और अब भी हमारा केस खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस को काटने के लिए यहाँ कॉस होना चाहिए, पर यहाँ साइन है। अब यहाँ साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, है ना। देखो साइन को चेंज करने का फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए कॉस इनवर्स सेम लिख दिया, इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू ये वाली साइन 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे रेडियन में π/2। ठीक है, और माइनस सेम, और थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2 थीटा लो। ठीक है, तो देखिए साइन ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू है ना ये, कॉस सेम हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख लो कॉस, कॉस था ना यहाँ पे। देखो ऐसे करो, इसको लिख लो ऐसे, देखिए हमें चाहिए यहाँ पे कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू मैंने ये रख दिया यहाँ पे, कॉस आ गया यहाँ पहले, और फिर यहाँ लिख दो, देखो क्या, ये तो सेम है, यहाँ ये वाला कॉस। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वाला साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये वाली रख दी, और यहाँ पे थीटा है तुम्हारा 2 थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो अब क्या होगा बताओ, y सेम रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस में 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट अप कर लो, π/2 माइनस में 2 सेम, और थीटा की वैल्यू क्या है ये वाली tan इनवर्स x, यहाँ रख दो tan इनवर्स x। ठीक है, और अब पहले इसको लिख लो क्योंकि जगह नहीं है ना, तो पहले इसको लिख लो सही से बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले याद होनी चाहिए। मैंने क्या करा, साइन को कॉस में लेके आया। क्यों लेके आया, इसका भी रीजन है, क्योंकि मुझे कॉस काटना था यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रहे बात को। तो अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, देन उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू पुट अप कर देनी है, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है फंक्शन को अवकलन करना। देखिए ध्यान से, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, π/2। कैलकुलस को मैं बना दूंगा हलवा, क्या बना दूंगा, हाँ, कैलकुलस मेरा जिगरी यार है, ध्यान रखना इस बात का। कैलकुलस को मैं धुआं कर दूंगा सेकंडों में। ठीक है, ध्यान दे इस बात का। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों और क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देयरफॉर d/dx y d/dx π/2, देन -2 कांस्टेंट है। ठीक है, -2 क्या है, ये बाहर आ जाएगा, तो d/dx tan इनवर्स x का हो जाएगा अवकलन। किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का। तो
पहले इस रब को हटा देता हूं मैं, बहुत से बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, y का x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा तो सेम। यहाँ देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा। टू सेम देखिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर क्या, देयरफॉर एंड दिस इंप्लाइड दैट वी कैन से दैट -2 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो हो गया इसका गर्दा गर्दा हो गया, धुआं चेक कर लो। चेक कर लो भाई, ये खेल है बच्चों का। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि सवाल धुआं हो चुका है ना। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेना, और ऐसे तमाम सवालों का मैं गर्दा उड़ाऊंगा। आप दिक्कत मत लो, बस लेक्चर में बने रहो, है ना। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। माइंड में केवल माइंड सेट क्या होना चाहिए, माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है। ठीक है, अब लाओ बुक। अब सेकंड सवाल का क्या करते हैं बताओ, गर्दा मतलब धुआं करते इसे भी उड़ा देते हैं सेकंडों में। 14 क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है ये भी। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रेंज गिवन है, यहाँ पे रेंज दे रखी जो x की वैल्यू होनी चाहिए 1/√2 माइनस 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, एंड लेस देन 1/√2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, अवकलन निकालना खाली। पकड़ो इसको। तो अब करें इसका स्टार्ट प्रोग्राम, है ना, धुआं करने का। जरूरी है सर इसमें? ये केवल साइड में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे हमें मतलब कुछ नहीं लेना, हमें है इसका आंसर अवकलन निकालना बस। ठीक है, वो तो केवल लिमिट दे रखी है कि साइन फंक्शन की जो लिमिट होती है ना, इनके बीच में आती है एक्स की वैल्यू, तो उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है, वो मतलब दे के रखता है वो खाली ऐसे। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए यहाँ पे 2 केस में सवाल सॉल्व हो सकता है। मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करो कि यहाँ साइन मिल जाए। ठीक है, तो साइन मिलने के यहाँ 2 चांस है, या तो यहाँ कॉस रख दो या तो साइन रख दो, दोनों केस में तुम्हें साइन मिल जाएगा अंदर। तो मैं क्या रखूँ बताओ, साइन रख दो, सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माना पुट या फिर लेट, माना मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट अप कर दी साइन थीटा, क्या कर दिया, साइन थीटा। तो वी कैन से दैट ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये x पहले से चल रहा है, इधर बन जाएगा थीटा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेम रहेगा, ये ब्रैकेट सेम, 2 सेम, x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लो साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, रूट के अंदर 1, और यहाँ क्या चल रहा है x की वैल्यू साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? अब एक फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए, कौन सा वाला देखो, अगर नहीं याद है ना तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो भी लिख देना फिर। ठीक है, पहले मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं रब कर दूंगा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 10th क्लास का, 11th क्लास का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। पता है नहीं है, या था पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। देन अगर हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो देखो ये यही रहेगा 1, ये बाहर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो बस काम खत्म। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा,
अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए रूट के अंदर रूट सेम लगा लो, ये वैल्यू किसकी है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की, है ना। तो इसकी पूरे की वैल्यू मैं ये रख दूंगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल क्लियर। चलो कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 2 साइन थीटा मैंने सेम रख दिया। अब बच्चों आपको एक बात मालूम होगी, स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता है जी। इस स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, cos थीटा। हाँ अब जरा इमेजिनेशन करो, इमेजिन करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, याद करो जी जी आगे याद। हाँ, तो देखिए हुआ गर्दन नहीं हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने जाना कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे की वैल्यू ब्रैकेट में क्या रखूंगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स इधर रख दिया मैंने साइन 2 थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन साइन हो गए दोनों में, साइन से साइन कट, देयरफॉर 2 थीटा बच गया। अब देन यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, हाँ। तो इसके बाद यहाँ से कर रहा हूँ मैं, y इक्वल 2 सेम रहेगा, बस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर अवकलन कर देंगे हम सीधा, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो जरा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अलग से लिस्ट में लिख देना, ये भी फॉर्मूले ये वाले, ठीक है। चलो तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यही, ध्यान दे। तो डियर स्टूडेंट, चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस, प्रोग्राम आगे करते हैं, स्टार्ट प्रोसीड करते हैं लेक्चर को। अब देखिए थीटा की वैल्यू पुट कर ली साइन इनवर्स x, अब अवकलन निकाल लो सीधा इसका। अब क्या निकाल लो, अवकलन निकाल लो, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये सारे एक ही चीज है। देखिए पहले उस फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, y इक्वल टू 2 इंटू में साइन इनवर्स x। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वालों के लिए। तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स वाई, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो सीधा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, देन y का x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स, 2 कांस्टेंट है साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, यही तो था। तो अब मल्टीप्लाई करके लिख लो और आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 आपने सॉल्व कर दिया होगा, वहां लास्ट में आंसर क्या आया था, 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। तो वो आंसर आप सही से लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ मान लो माना कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ कॉस रख लो सीधा आप, कॉस थीटा, तो माना कॉस, देखिए x की वैल्यू क्या मान रहा हूँ मैं, कॉस थीटा, ठीक है। इतना मानने के बाद देखिए ये कॉस आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ x बच जाएगा या थीटा। अब देन फंक्शन क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स, 1 सेम 2 सेम, x की वैल्यू यहाँ रख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ -1 सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद है, देखिए आपको cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा, सेक की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है, पता है नहीं है। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू में क्या रखूंगा, नीचे देखो ऊपर 1 सेम, इसकी वैल्यू ये cos 2 थीटा। अब देखिए बच्चों आपको मालूम है कि सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में cos थीटा होता है, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा है, ठीक है। तो देन मैं अब क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर, तो सेक सेम, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, 2 थीटा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेक इनवर्स सेक कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा। अब देन यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुटअप कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे रख दो थीटा की वैल्यू ये वाली, और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो देखिए यहाँ करता हूँ साइड में मैं,
y इज इक्वल टू 2 सेम। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, पुट अप कर दो cos इनवर्स x। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन कर लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देयरफॉर d अपॉन dx यहाँ y और यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d अपॉन dx cos इनवर्स x, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब dy अपॉन dx इस 2 का इंटू कर लो, -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बच्चों तो आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको पॉज करके सारे क्वेश्चन को सही वे में आपको नोट करना है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा मैं, वो थोड़ी आपको शायरी बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। चिराग, वेलकम टू। लो ये, हेलो गाइस। इसको पकड़ो यहाँ से आराम से। तो आज का जो आज हमने सब पढ़ा वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसका घर जाके रिवीजन करना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मस्ती के लिए एक शायरी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये उन लोगों के ऊपर है जो धोखा देते हैं और आपको पता भी रहता है कि वो धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी हम पागलों की तरह उनके पीछे पड़े रहते हैं। उसके लिए समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि तूने जो दी थी वो तो सिर्फ एक चोट थी, अब जो मैं दूंगा वो घाव देखना। कि तूने जो दी थी वो तो एक चोट थी, अब जो मैं दूंगा वो घाव देखना। और तुम्हारा बदलना पता था, अब मैं बदलूंगा बदलाव देखना। तो गाइज आपको कैसी लगी ये, आप सभी बताना कमेंट करके आपको शायरी कैसी लगी। और बाकी हम लेक्चर में वीडियो लाते रहेंगे सर के साथ। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा है, शायरी तो बहुत भयंकर थी, मैं तो इसको सुनते सारे एकदम डर गया था। ठीक है तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।